सुनने वाले के साथ कोई भी अगर मुसलमान उससे झूठ बात बोले तो आप ये समझो वो क्या सोचेगा, वो मुस्लिम सोचेगा न कोई कुछ और। खुद को सवाल करो, मिल जाएगा। ये आलम भी ऐसा तकरीर भी करता है, ये तकरीर भी सिर्फ सुनता है। तुम लोग सिर्फ हम लोगों के मुसलमान की कान है ऐसा नहीं है। अभी इस जमाने पे हर धर्म की लोग हर धर्म की ये लेक्चर सुनता रहता है। जबान संभाल के भी बात करना पड़ता है। ऐसा नहीं मुंह पे कोई भी आ गई आई उसको बग दे, उसको उगल दे, नहीं, ऐसा नहीं। इसका जवाब देने में भी कोई दूसरा खड़ा है। तुमको सोचना चाहिए, ऐसा बात करो तुम्हारा को जवाब ना दे सके और इस मेरे जबान से जो बात निकलता है उस बात के ऊपर अमल भी करे। अच्छा, ये जो रसूल को पहचान सके। सबसे पहले हम लोग को जिंदगी में ये जो मिटाने के लिए हम लोग खुद को बदलना चाहिए। खुद को दूसरे को बदलने के मत जाओ। अगर दूसरे को बदलने जाओगे तो मार खाओगे। सबसे पहले खुद को बदलो, उसके बाद दूसरे को बदलने जाओ। दूसरे को बदलने के जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो अमल है रहेगा उस अमल से उसको पता चल जाएगा ये तुम कौन हो। जैसे मैंने एक आलिम का मैंने ये बात सुना था, मुफ्ती सलमान अजहरी का। माशाल्लाह कितना अच्छी बात बताया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सुन्नत अमल है वो कैसे बताना चाहिए, मैं ही बता रहा हूँ। ये सुनो पहले। जैसे वो मैंने सलमान अजहरी के साहब से हुजूर के मुंह से ये बात मैंने अच्छा बस सुना तो आंखों से आंसू आ गया यार। आंखें छल छल कर रहा था, वो आंखें में आंसू आ गया। वो बात क्या है, कहीं से सफर से आ रहा था और एक हुजूर को देख लिया। तो हुजूर ने पूछा क्या बात है? बोले हुजूर या रसूल अल्लाह 12 रबीउल अव्वल है तो मेरे लिए कुछ अच्छा अमल कर दे। तो हुजूर ने ये बताया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा अमल ये था, कोई अगर बुजुर्ग रहते थे, अगर उसके हाथ में कोई अगर बोझ रहता था, वो बोझ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद का सर पे उठा के उसके जगह तक पहुंचा देता था। ये अच्छा अमल था। अगर इस 12 रबीउल अव्वल को, इस अमल को अगर तुम कर दो तो हुजूर ने ये बोल रहा है, कहीं एक बुढ़िया हाथ में कई सामान भारी भरकम सामान था, तो उस लड़का ने उस बूढ़ी माँ जी को पास जाके बोला, अम्मा जी ये जो तुम्हारा जो सामान है मेरे को तो मैं सर पे उठा के लेके तुम्हारे जगह तक मैं पहुंचा देता हूं। ऐसा अगर अचानक कोई भी लड़का और किसी को जाके अगर ये पूछे, अगर वो बुजुर्ग आदमी हो, महिलाएं हो या लड़का हो, अचानक जाके अगर तुम बोलोगे तो कभी देगा ही नहीं। तो जबरदस्ती कर रहा है। तो उस बूढ़ी माँ ने ये बोला, बेटा तुम इसे जबरदस्त क्यों कर रहे हो? तो उस लड़के ने ये बताया, माँ जी ये महीना 12 रबीउल अव्वल चल रहा है, मेरा रसूल का आने का महीना, जन्मदिन है इस महीना को। मेरे रसूल पाक ने किसी बूढ़े हो उसका जब अगर सामान मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे उठा के उसका गंतव्य तक पहुंचा देता था। ये अमल बड़ा उस जमाने पे माहिर था। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल के ऊपर बड़ा ये था, मेहर था, वो बड़ा ऊंचा नाम था। कोई भी अगर पूछे तो ये कोई करते तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाता है उस आदमी के पास। उस बूढ़े का आदमी का सामान सर पे उठा के पहुंचा देता था। तो उस बूढ़ी माँ से ये कहते हैं बुजुर्गों से, मजी से, जब जी ये काम मेरे रसूल पाक ने करता था, रसूल पाक ने करता था, इसीलिए मैं भी मेरे रसूल के इस जन्मदिन की
मुबारक महीने में मैं भी वो काम करना चाहता हूं। तो वो बुढ़िया माँ ने बताया, ठीक है, अगर ये तुम्हारा त्योहार है तो उठाओ। उठा के उस माँ जी को जो सामान जहां लेके जाना था, उस जौन लड़के ने पहुंचा दिया। फिर और एक दिन उस सलमान आजारी हुजूर के साथ एक दिन और फिर मुलाकात हुआ और उससे बताया, बोले हुजूर उस दिन से लेके इस दिन तक आज भी उस माँ जी ने मुझसे कांटेक्ट में रहता है। एक दिन आके बोलता है, ये जो चलो तुम्हारा जो नबी जहां रहता है कि मैं भी वहां चलूंगा, अगर तुम्हारा रसूल का ये अमल है तो मैं भी चलूंगा। भाई यहाँ पे कोई जंग करने का जरूरत नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ रसूल का अमल हम लोगों को जिंदगी, ये बात कहने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, रसूल का उम्मत कहने का, अगर हम सब लोग चाहते मानते हैं हम सब रसूल का उम्मत है, जो लोग रसूल को उम्मत मान देता है, उम्मत सही ढंग से बनो। रसूल का कभी बड़ा भाई मत बना लो तो उम्मत मत बनोगे। अगर रसूल को तुम अगर कहोगे तो मर गया तो उम्मत कैसे बनोगे तुम रसूल का? जिस नबी ने आया था चल गया तो उसका नबी, उसका उम्मत भी उसका साथ चला गया। अगर हम लोगों की रसूल ने अगर मर गया होता तो हम लोग उम्मत भी कहीं भी चला गया होता, उम्मत थोड़ी रहते। मेरा रसूल जिंदा है इसीलिए हम लोग उसी का उम्मत है। ये मेरा मानना है। जिसको मन में जो आए वो कहें, मुझसे कोई एतराज नहीं। नबी किसी का बड़ा भाई हो सकता है, बड़ा भाई बोल रहा है, कितना बड़ा मुसलमान हो हम लोग, इसी पे उतर गए हैं। इसीलिए ऐसा हथौड़ा मारेगा ना रब ने सर पे तो कभी उठ नहीं पाओगे, याद रखना। जिंदगी में अगर अच्छा उम्मत अगर हम सब लोग बन जाए तो याद रखना तुम्हारा कदम चूमने लगेगा। ना तुम्हारा मस्जिद टूटेगा, ना तुम्हारा मदरसा टूटेगा, कुछ नहीं टूटने वाला है। हम लोगों की जिंदगी का अमल का फल का जो नतीजा है ये है। मदरसा में ये लोग ये कहते आतंकवादी रह पाते हैं, मस्जिद में आतंकवादी रहता है, मस्जिद तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो। क्यों? सबसे पक्का ये बनो, उम्मत बनो। जो लोग तोड़ के गए हैं ना वही लोग आके फिर गड़ेंगे। खुदा की कसम, वही लोग आके बना के देगा। जो तोड़ के गया वही लोग आके बना के भी देगा। इस कुरान का इतना पावर है, मेरे रसूल की अखलाक में इतना पावर है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ दिया और गलत ट्रैक पे चल, अपनी मन मानी, अपने मन में जो आए वो करता गया, अगर करोगे तो तुमको ही भरना पड़ेगा, तो भरोगे। मदरसा में कभी आतंकवादी हो सकता है जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, उसमें आतंकवादी? ला हौला वला कुव्वत। ना मुसलमान कुरान को समझा के, ना दूसरे धर्म, उन लोगों तो किताब तो है ही नहीं, उन लोग क्यों समझेंगे? जो समझता है वो समझता है, जो नहीं समझता तो उल्टा सोचेगा ना। उसको तकलीफ पहुंच रहा है कुरान से, उसका दिमाग से उसका सेटिंग नहीं हो पा रहा है, वो तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। लेकिन हम लोग कुछ भी की सुनेगा नहीं ना। अच्छा बनने के लिए ये जो आंखें हैं रब ने दिया है, इतना बड़ा नियामत। इस आंखें को अगर आंखें बंद करके देखो, खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारा कोई गुनाह होगा ही नहीं।
कोई गुनाह नहीं होगा। क्या गुनाह होगा तुमसे बताओ? 99% गुनाह तुम्हारा इस आंखों से लगता है माफ हो जाए, ये नहीं हो पाता अगर आंखें ना रहे। इस आंखें को देखो कितना बड़ा रब ने दिया है, दान किया है हम लोगों ने आंखें। हम सबको, रसूल का उम्मत को, जितना उम्मत है इस दुनिया में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सब रसूल का उम्मत है। हर धर्म के लोग रसूल का उम्मत है, सबका नबी है, सबका आंखें अल्लाह पाक सही सलामत है। और कुछ इस आंखें को देखो, इस आंखें का भी शुक्रिया अदा करो। आज आंखों से अगर सोचो तुम क्या देखते रहते हो, आंखें बंद करके देखो कुछ नहीं देगा, तब मालूम पड़ जाएगा। आंखें कितना बड़ा नियामत है, इसका कीमत कितना है। फोकट में मिल गया और फोकट में चला रहा, चलते रहो, चलते कुछ भी चलते रहते। तो मेरे दोस्तों, आज मैं इस कान और इस जबान की बात की है, मैंने कुछ रास्ते भी अलग से समझाने के लिए गया हूं। आप लोग दुआ करना, और जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बिल्कुल वैसा इस जमाने में तुम चल नहीं सकते कि ऐसा चलो उसी पे ऊपर भी चलो एकदम कट्टर की तरह, ऐसा नहीं। थोड़ा इस रास्ते पे आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन तुम ऐसा सबसे पहले मानो तो सही, आहिस्ता 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 तुम आओ। और रसूल को कभी, रसूल का इतना इज्जत करो, इतना इज्जत करो, इतना ऊंचा मकाम पे रखो। सिर्फ एक काम नहीं करना, रब्बुल इज्जत के ऊपर लेके मत जाना, बस इतना सा करना। रब से बढ़कर नहीं है, रब का नीचे है तो है, लेकिन रब का साथ भी तो है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। रब के साथ और रसूल के साथ इतना ही फासला है, ज्यादा फासला नहीं है। मेरा रसूल बड़ा मकाम वाला नबी है यार। उनका अमल का, उनका जिंदगी का जो काम है वो एब्सेंट कर लो, जिंदगी में सुकून, ऐसा सुकून मिलेगा, तुम कई दिन तुम भूखे रह जाओगे, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, फिर भी तुम्हारा दिल खुश रहेगा। तुम्हारा दिल में तुम ये सोच रहे कि मैं तो भूखा हूं ही नहीं, मैं भूखा नहीं हूं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं बहुत खुश हूं, खुश मिजाज हूं, ऐसा महसूस होगा इंशाल्लाह। तो आज मैं ये खत्म, दुआ करना, फिर मैं और कुछ बात, इससे बात में और भी बात है जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हाथ हैं, पैरे हैं, कान भी हैं, आज तो सिर्फ मुंह और आंखें की बात किया हूँ, इंशाल्लाह और भी बात करूंगा दूसरे दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।